बिहार से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। 6 साल में प्रदेश ने 4 सीएम देख लिए थे। एक दिन सीएम अर्जुन मुंडा की अपने कैबिनेट मंत्री से खटपट हो गई। वजह थी सड़क का एक ठेका। मंत्री का नाम था मधु कोड़ा। मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत कर आया था और सरकार को सपोर्ट दे रहा था। विवाद के बाद उसने हाथ वापस खींचे और खुद सीएम की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सियासत के कद्रदानों में आज भी इस शख्स का जिक्र कुछ ऐसे होता है कि इसने जितनी तेजी से खुद का विकास किया, उतनी ही तेजी से इसका पतन भी हुआ। यह कहानी बिल्कुल बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह लग रही है, लेकिन सोचिए, खुद की पार्टी और सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या न होने पर भी मधु कोड़ा ने यह सब कैसे कर लिया? किया भी तो कैसे किया? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। बिहार के किस नेता ने पर्दे के पीछे से इसका पूरा खेल किया, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मधु कोड़ा का जन्म 6 जनवरी 1971 को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर स्थित पाताहातू में हुआ था। उनके पिता रसिका कोड़ा एक आदिवासी किसान थे। घर बार चलाने के लिए रसिका कोड़ा ने कोयले की खदानों में मजदूरी भी की। मधु कोड़ा का बचपन गांव में ही बीता। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण मधु कोड़ा को भी कोयले के खदानों में काम करना पड़ा। हालांकि उन्होंने किसी तरह ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। रसिका कोड़ा अपने बेटे मधु कोड़ा को दरोगा बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मधु कोड़ा को प्रेरित भी किया, लेकिन मधु कोड़ा को तो नेता बनना था। वो बेइंतहा पैसे कमाना चाहता था। मधु कोड़ा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से जुड़ गए। इस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी। कोड़ा मजदूरों के बीच नेतागिरी के दौरान बाबूलाल मरांडी के संपर्क में आ गए और जल्द ही मरांडी के बेहद करीबी बन गए। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। वे संघ के लिए लगातार काम करते रहे। 2009 में एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके पिता रसिका कोड़ा ने कहा था कि उनके बेटे का राजनीति में एंट्री करने का फैसला एक गलती थी। मैंने उससे बार बार मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और कहता था कि उसे देश सेवा करनी है। मैं अभी तक यह तय नहीं कर पाया हूं कि कोड़ा ने देश की कितनी सेवा की है, लेकिन 2006 से 2008 तक सीएम रहते हुए उसने अपनी सभी इच्छाओं को जरूर पूरा किया। बाबूलाल मरांडी की पैरवी पर बीजेपी ने पहली बार साल 2000 में मधु कोड़ा को जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। कोड़ा जीत दर्ज करने में सफल रहे। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को नया राज्य बना और पहले सीएम बने बाबूलाल मरांडी। मरांडी बहुत दिनों तक सीएम की कुर्सी पर तो नहीं रहे, लेकिन मधु कोड़ा का भला कर गए। नजदीकियों के चलते उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार में भी कोड़ा के सितारे बुलंद रहे और उनकी सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। 2005 में अंदरखानों में कुछ नाराजगी के चलते बीजेपी ने मधु कोड़ा को टिकट नहीं दी। नाराज कोड़ा ने जगन्नाथपुर से निर्दलीय पर्चा भर दिया और चुनाव में जीत भी हासिल की। 2005 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। 2 मार्च 2005 को जब शिबू सोरेन के नेतृत्व वाले कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो अर्जुन मुंडा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुंडा ने दावा तो पेश किया, लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या कम थी। कोड़ा से समर्थन मांगा गया तो उन्होंने न सिर्फ अपनी शर्तों पर समर्थन किया, बल्कि 3 साथियों से समर्थन दिलवाया। सरकार बन तो गई, पर 1 साल के भीतर ही गिर पड़ी। वजह थी मधु कोड़ा का समर्थन वापस लेना। कोड़ा के साथ साथ अन्य 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापस ले लिया। इस समर्थन के वापस लेने की वजह थी एक सड़क के ठेके को लेकर मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा के बीच हुआ विवाद। मधु कोड़ा, कमलेश सिंह, बंधु तिर्की, एनोस एक्का और सुदेश महतो तब G5 के नाम से जाने जाते थे। G5 यानी गवर्नमेंट 5। ये पांचों मिलकर के सरकार चला रहे थे। ये 5 निर्दलियों का एक ग्रुप था और सरकार इन्हीं पर टिकी थी। इनके पास पावर थी और ये सरकार के सामने हर सौदे के साथ सामने आते थे। अर्जुन मुंडा सरकार गिरने के बाद एक बार फिर राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। शिबू सोरेन दोबारा सीएम बनने की जुगाड़ करने में जुट गए। हालांकि सोनिया गांधी तब सोरेन को सीएम के समर्थन देने के पक्ष में नहीं थी। ऐसे में एंट्री होती है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू ने बड़ा दांव चलते हुए मुख्यमंत्री के लिए निर्दलीय विधायक के तौर पर मधु कोड़ा का नाम सुझा दिया। इस पर गठबंधन के सभी दलों, कांग्रेस, झामुमो, राष्ट्रीय जनता दल, जौआ मांझी ग्रुप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने हामी भर दी। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कोड़ा को समर्थन दिया। इस तरीके से 6 दलों और 3 निर्दलियों के समर्थन से मात्र 35 साल की उम्र में मधु कोड़ा सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। इस तरह से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सहयोग से मधु कोड़ा ने निर्दलीय सीएम बनकर इतिहास रच दिया।
मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 को झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने थे। मधु कोड़ा के इस कारनामे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिली और ये शायद पूरी दुनिया में पहला ऐसा किस्सा होगा कि एक निर्दलीय विधायक एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। हालांकि 2008 में भी कुर्सी का खेल जारी रहा। जेएमएम ने अपना समर्थन वापस ले लिया और कोड़ा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस समय तक खदानें बांटी जा चुकी थी और पैसे कमाए जा चुके थे। 2009 में कोड़ा को अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई और ईडी ने दावा किया कि कोड़ा ने सीएम का पद संभालने के बाद कोयला घोटाले में रिश्वत ली। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2013 की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कोड़ा और उनके साथियों ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हासिल कर ली थी। गिरफ्तारी के बाद कोड़ा की मुश्किलों में इजाफा कम नहीं हुआ। वे 2014 में झारखंड का विधानसभा चुनाव हार गए। तो यह किस्सा था बिहार से अलग हुए एक राज्य झारखंड का, जहां एक निर्दलीय विधायक सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया और न सिर्फ सीएम की कुर्सी पर पहुंचा बल्कि उसने रिकॉर्ड भी दर्ज किया और इसीलिए उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। झारखंड के सियासी किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चुनाव से जुड़े ऐसे ही सियासी किस्सों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।